हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न विद एनएच। आज के शानदार वीडियो के अंदर हम दोस्तों राजस्थान के प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। प्रजामंडल वाला जो टॉपिक है ये एक आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राजस्थान जीके से संबंधित है। यहाँ से काफ़ी बार एग्जाम में सवाल पूछा जाता है। जो भी विद्यार्थी अपकमिंग एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि आपका पटवार का एग्ज़ाम, रीट का एग्ज़ाम है, आपका सेकेंड ग्रेड का एग्ज़ाम होने वाला है, ईओआरओ का पेपर होने वाला है, आरएस का एग्ज़ाम है, चतुर्थ श्रेणी का एग्ज़ाम होने वाला है, जेल प्रेरी का एग्ज़ाम होने वाला है। तो जो भी विद्यार्थी इन एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। यहाँ पर एकदम शानदार कंटेंट के साथ आपको पढ़ाया जा रहा है। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल के साथ जुड़ जाइए। अगर आपको इस साल सिलेक्शन लेना है दोस्तों, तो यहाँ पर काफ़ी शानदार कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रजामंडल वाला जो टॉपिक है वो एकदम डिटेल के साथ हम पढ़ेंगे और एकदम सारी चीज़ें मैं आपको हाथों हाथ याद करवाते हुए चलूँगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लीजिए, प्रजामंडल जो होता है इसका अर्थ क्या होता है। प्रजामंडल का अर्थ होता है प्रजा का मंडल, यानी कि जनता की सरकार। तो जनता की सरकार जो है इसे ही प्रजामंडल कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रजामंडल का गठन किस उद्देश्य से किया गया था, तो जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष जो था वो इसका उद्देश्य था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो प्रजामंडल का जो गठन था वो जनता के अधिकार जो थे उनके लिए संघर्ष इसका उद्देश्य था। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि आपको ध्यान रखनी है, जो कि एग्जाम में पूछी जाती है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है। देखिए, 1938 में कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस ने की, जिसमें देशी रियासतों में उत्तरदायी शासन की स्थापना के लिए प्रजामंडल के गठन को समर्थन दिया गया। अब यहाँ पर दो बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जैसे कि दो अधिवेशन हुए थे। एक अधिवेशन तो आपका 1929 में हुआ था, कांग्रेस का अधिवेशन, और एक अधिवेशन आपका 1938 में हुआ था। 1929 वाला जो अधिवेशन है दोस्तों और 1938 वाला जो अधिवेशन है, ये दोनों आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। 1929 वाला जो अधिवेशन है ये आपका कौन सा अधिवेशन हो जाएगा, लाहौर अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन। और 1938 वाला अभी मैंने आपको बताया हरिपुरा अधिवेशन। ये दोनों अधिवेशन आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। जो लाहौर अधिवेशन है दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो ये जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। आपसे एग्जाम में पूछा जाए लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। और हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। लाहौर अधिवेशन आपका पाकिस्तान में रावी नदी के किनारे हुआ था। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, जो 1929 का अधिवेशन हुआ था, इसमें स्वराज्य की मांग किसके द्वारा रखी गई थी, तो यहाँ पर स्वराज्य की मांग जो है ये सुभाष चंद्र बोस के द्वारा रखी गई थी। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। सुभाष चंद्र बोस के द्वारा हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी, लेकिन स्वराज्य की मांग जो है ये 1929 के अधिवेशन में रखी गई थी। इतना आपको ध्यान रखना है। यानी कि चार बातें मैंने आपको बताई है। 1929 का लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की, और यहाँ पर स्वराज्य की मांग सुभाष चंद्र बोस ने की थी। और 1938 का जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा अधिवेशन गुजरात में, इसकी अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी, ठीक है। यहाँ से आपको एग्जाम में सवाल जरूर देखने को मिलेगा, इसको आप अच्छे से याद कर लेना। अब आगे देखिए, अब 1938 का जो अधिवेशन हुआ था हरिपुरा अधिवेशन, यहाँ पर प्रजामंडल को समर्थन दिया गया। और 1938 में आपके काफ़ी सारे प्रजामंडल की स्थापना की गई थी, जैसे कि आप देख सकते हो 1938 में सबसे ज़्यादा प्रजामंडल की स्थापना राजस्थान में हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर समझिए आप, जयपुर प्रजामंडल और बूंदी प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो इनकी स्थापना 1931 में हुई थी। तो एक बार इनकी स्थापना देख लेते हैं हम कब हुई थी, फिर इसके बाद इनकी डिटेल देखेंगे। तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई, बूंदी प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई, और हाड़ौती प्रजामंडल और मारवाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1934 में हुई थी। इतना आपको ध्यान रखना है। बीकानेर प्रजामंडल और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी, क्योंकि सन एग्जाम में बहुत सी बार पूछा जाता है। जयपुर प्रजामंडल जो है दोस्तों, इसकी स्थापना तो आपकी 1931 में हुई थी, लेकिन जयपुर प्रजामंडल का जो पुनर्गठन हुआ था यह आपका 1936 में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन जो है ये 1936 में हुआ था, और 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जमनालाल बजाज के द्वारा की गई थी। तो उसके बारे में हम आगे देखेंगे, ठीक है। और अलवर प्रजामंडल, भरतपुर प्रजामंडल और करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। इसके अलावा शाहपुरा प्रजामंडल और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी 1938 में हुई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अलवर, भरतपुर, करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। शाहपुरा और मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना भी आपकी 1938 में हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। किशनगढ़ और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1939 में हुई थी। किशनगढ़ और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1939 में हुई थी। और कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1942 में हुई थी। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई अगर आपसे पूछा जाए तो 1942 में हुई थी। और किशनगढ़ और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1939 में हुई थी। और बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में हुई थी। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई। और प्रतापगढ़ और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1945 में हुई थी।
तो इन सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। एक बार इनके सन देख लेते हैं हम। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1946 में हुई थी। तो ये सन आपको याद रखने पड़ेंगे दोस्तों। इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये सन आपको याद रखने पड़ेंगे। जयपुर बूंदी की 1931 में, हाड़ौती मारवाड़ 1934 में, बीकानेर धौलपुर 1936, जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन आपका 1936 में हुआ। अलवर भरतपुर करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। शाहपुरा मेवाड़ की भी 1938 में हुई। और किशनगढ़ और सिरोही की 1939 में हुई। कुशलगढ़ की 1942 में। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना 1943 में। और डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में। प्रतापगढ़ और जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में। और झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना 1946 में। अब ये सारी चीज़ें आपको याद हो जाएगी। आगे देखिए, अब हम सबसे पहले दोस्तों जयपुर प्रजामंडल के बारे में पढ़ेंगे। जयपुर प्रजामंडल जो है दोस्तों, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपका सवाल आता ही आता है, तो इसको डिटेल में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जयपुर में जन जागृति के जनक जो है दोस्तों, वो किसे कहा जाता है? तो जयपुर में जन जागृति के जनक जो है वो अर्जुन लाल सेठी को कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है, ये बेसिक सी चीज़ है। अर्जुन लाल सेठी जो है दोस्तों, इनका संबंध जो है वो जयपुर से है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जयपुर में जन जागृति के जो जनक है वो आपके अर्जुन लाल सेठी हो जाएंगे। अब आगे देखिए, जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में जमनालाल बजाज व कपूर चंद पाठनी के प्रयासों से हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी और किसके द्वारा की गई थी? तो कपूर चंद पाठनी के द्वारा की गई थी। यानी यहाँ पर कपूर चंद पाठनी जो थे वो आपके अध्यक्ष बने थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। और जमनालाल बजाज जो थे उन्होंने भी यहाँ पर सहायता दी थी। तो 1931 में कपूर चंद पाठनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। तो ये बेसिक सी चीज़ है, ये आपको ध्यान रखनी है। इसको हम कैसे याद रखते हैं? जयपुर में 31 रुपये की कपूर मिलती है, तो जयपुर में 31 रुपये की कपूर मिलती है, यानी कि 1931 में कपूर चंद पाठनी के द्वारा जयपुर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। इतना आपको ध्यान रखना है। लेकिन इतना याद रखोगे उससे काम नहीं चलेगा, थोड़ा और भी डिटेल में आपको देखना पड़ेगा, और भी डिटेल आपको याद करनी पड़ेगी, क्योंकि आजकल अंदर से सवाल पूछा जाता है। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन आपका कब हुआ था? 1936 में हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन अगर आपसे पूछा जाए तो वो कब हुआ था? 1936 में हुआ था। और ये आपका सेठ जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से पुनर्गठन किया गया। तो अगर आपसे पूछा जाए जयपुर प्रजामंडल का पुनर्गठन कब हुआ था, तो 1936 में हुआ था। सेठ जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से पुनर्गठन किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और 1931 में तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, कपूरचंद पाठनी के द्वारा की गई। और 1936 में इसका पुनर्गठन हुआ जमनालाल बजाज व हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे 1936 के समय? चिरंजी लाल मिश्र, और महामंत्री आपके हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है। तो चिरंजी लाल मिश्र जो है दोस्तों, इनका संबंध भी आपका जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। और महामंत्री आपके कौन हो जाएंगे? हीरालाल शास्त्री हो जाएंगे। और यहाँ पर कुछ महिला नेता भी थी, तो महिला नेता भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, जैसे कि रत्ना शास्त्री, हीरालाल शास्त्री की पत्नी रत्ना शास्त्री, रमा देवी देश पांडे, सुमित्रा देवी, इंदिरा देवी, शारदा देवी, सुशीला गोयल, इनका संबंध आपका जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि आपको दे दिया जाएगा सुशीला गोयल का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो इनका संबंध आपका जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। सुमित्रा का संबंध कौन से प्रजामंडल से है, तो जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा, ठीक है। इंदिरा देवी का संबंध, शारदा देवी का संबंध, रमा देवी का संबंध, रत्ना शास्त्री का संबंध, तो इन सबका संबंध आपका जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखिए, 1938 में जयपुर प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। तो प्रथम अधिवेशन आपका जयपुर प्रजामंडल का कब हुआ? 1938 में हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1931 में तो जयपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई, 1936 में पुनर्गठन हुआ, और 1938 में आपका प्रथम अधिवेशन हुआ, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों, इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? जमनालाल बजाज के द्वारा की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो 1931 में जो अध्यक्ष बने थे वो तो कपूरचंद पाठनी थे, और 1938 के अध्यक्ष आपके कौन हो जाएंगे? जमनालाल बजाज हो जाएंगे। और 1936 में जब पुनर्गठन हुआ था तो वो किसके प्रयासों से हुआ था? जमनालाल बजाज और हीरालाल शास्त्री के प्रयासों से हुआ था। और यहाँ पर अध्यक्ष आपके चिरंजी लाल मिश्र थे और महामंत्री हीरालाल शास्त्री थे। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए, 1940 में हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने। तो हीरालाल शास्त्री जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने थे? तो हीरालाल शास्त्री जो थे ये आपके जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष कब बने? तो ये आपके 1940 में जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष बने थे। इतना आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यानी जयपुर प्रजामंडल के अभी तक हम 4 अध्यक्ष पढ़ चुके हैं, ठीक है। सबसे पहले कपूरचंद पाठनी, फिर चिरंजी लाल मिश्र, फिर प्रथम अधिवेशन में आपके जमनालाल बजाज, अब 1940 में आपके हीरालाल शास्त्री। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब एक सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, जेंटलमैन एग्रीमेंट जो है दोस्तों ये आपका कब का हो जाएगा? तो जेंटलमैन एग्रीमेंट जो था ये आपका 1942 में हुआ था। जेंटलमैन एग्रीमेंट का संबंध आपका जयपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। और ये आपका 1942 में
जयपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष हीरालाल शास्त्री व जयपुर के प्रधानमंत्री मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए जेंटलमैन एग्रीमेंट जो था ये किस किस के मध्य हुआ था, तो ये आपके हीरालाल शास्त्री और मिर्जा इस्माइल के मध्य हुआ था, ठीक है। तो मिर्जा इस्माइल और हीरालाल शास्त्री के मध्य हुआ था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और ये कब हुआ था, तो ये आपका 1942 में हुआ था, ठीक है। ये किस लिए किया गया था, तो इसके बारे में हम देख लेते हैं। इसके अनुसार जयपुर राज्य भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा, वो राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा। तो इसके अनुसार जयपुर राज्य जो है वो भविष्य में अंग्रेजों की मदद नहीं करेगा और राज्य में उत्तरदायी शासन की स्थापना करेगा। तो इसका ये उद्देश्य था आपका जेंटलमैन एग्रीमेंट का। और ये किसके द्वारा किया गया था, हीरालाल शास्त्री के द्वारा। किसके साथ किया गया था, जयपुर के प्रधानमंत्री थे मिर्जा इस्माइल, उनके साथ किया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए दोस्तों, इस समझौते के बाद जयपुर प्रजामंडल ने भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग नहीं लिया। तो 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था, इस एग्रीमेंट के तहत इन्होंने क्या है, भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया दोस्तों। अब भारत छोड़ो आंदोलन में जब भाग नहीं लिया तो कुछ कार्यकर्ता ऐसे थे जयपुर प्रजामंडल के, उन्होंने कहा नहीं हम तो भाग लेंगे भैया, हम तो भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपना अलग से मोर्चा बना दिया, आज़ाद मोर्चा। तो आज़ाद मोर्चे की स्थापना कब हुई, आपकी 1942 में हुई। यानी कि जेंटलमैन एग्रीमेंट भी आपका 1942 का है और आज़ाद मोर्चे का गठन भी आपका 1942 में हुआ। तो प्रजामंडल के कुछ कार्यकर्ता राष्ट्रीय आंदोलन में भाग लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने आज़ाद मोर्चा दल बनाया और आज़ाद मोर्चा की स्थापना बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी, किसके द्वारा की गई, बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा की गई थी। ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। आज़ाद मोर्चे का गठन आपका जयपुर प्रजामंडल में 1942 में किसके द्वारा किया गया, बाबा हरिश्चंद्र के द्वारा किया गया था। और यहाँ पर इनका साथ किसने दिया, रामकरण जोशी थे, दौलतमल भंडारी थे, गुलाबचंद कासलीवाल थे और एक आपके हंस डी राय थे। तो ये चारों नाम आपको ध्यान रखने हैं, रामकरण जोशी, ठीक है, दौलतमल भंडारी, एक आपके गुलाबचंद कासलीवाल और एक आपके हंस डी राय। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में सवाल जरूर पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। जयपुर प्रजामंडल का एक सवाल आपका हर एग्जाम में देखने को मिलता है। 1944 में जयपुर प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई। अब देख लीजिए दोस्तों, 1931 में तो अध्यक्ष कौन बने थे, आपके कपूरचंद पाटनी बने थे। 1936 में जब पुनर्गठन हुआ तब चिरंजी लाल मिश्र बने। 1938 में आपके कौन बने, जमनालाल बजाज बने। 1940 में कौन बने, हीरालाल शास्त्री बने। और आपके 1944 में जब आपका दोबारा अधिवेशन हुआ तो अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो यहाँ पर जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई, जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और 1942 में आपको जेंटलमैन एग्रीमेंट ध्यान रखना है और एक आपको आज़ाद मोर्चा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इतना आप ध्यान कर लोगे आपका सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। 1933 में कलकत्ता में आयोजित अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता भी जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई थी। तो 1944 का जो जयपुर का अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई थी। और आपका 1933 में दोस्तों अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन हुआ था। अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में। तो उसका जो अध्यक्षता थी वो भी आपकी जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई थी। और ये सवाल आपका एग्जाम में छप चुका है, ऑलरेडी एग्जाम में पूछा जा चुका है, आरपीएससी के द्वारा ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। 1933 में अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई, तो ये जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई थी, जो कि आपका कलकत्ता में हुआ था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। सवाल किसी भी तरीके से आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है अखिल भारतीय मारवाड़ी महिला सम्मेलन कब हुआ था, तो 1933 में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। अध्यक्षता किसने की, जानकी देवी बजाज के द्वारा की गई थी। और ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना है, ये तो आपके एग्जाम में जरूर छपेगा, जानकी देवी बजाज, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, जोधपुर प्रजामंडल। अब नेक्स्ट हम देखेंगे जोधपुर प्रजामंडल। 1918 में चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की। तो मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना आपकी किसके द्वारा की गई थी, चांदमल सुराणा के द्वारा 1918 में की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। तो मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना चांदमल सुराणा के द्वारा 1918 में की गई थी। और 1923 में जयनारायण व्यास ने इसका पुनर्गठन कर इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रखा। तो 1923 में फिर इसका पुनर्गठन किया गया और जयनारायण व्यास ने इसका नाम क्या रख दिया, मारवाड़ हितकारिणी सभा। तो जयनारायण व्यास के द्वारा इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रख दिया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो 1918 में चांदमल सुराणा के द्वारा मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना हुई। 1923 में इसका पुनर्गठन जयनारायण व्यास ने किया और इसका नाम मारवाड़ हितकारिणी सभा रख दिया। अब आगे देखिए, 1920 में राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर जयनारायण व्यास ने भी मारवाड़ सेवा संघ का गठन किया। तो मारवाड़ सेवा संघ का गठन राजस्थान सेवा संघ की तर्ज पर
किसने किया था? जयनारायण व्यास ने किया था। कब किया था? 1920 में किया था। तो इतना भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना की गई थी। जयनारायण व्यास की 2 लिखित पुस्तकें हैं, एक तो है मारवाड़ की अवस्था और एक है पोपाबाई की पोल। काफ़ी बार एग्जाम में आती रहती है, तो दोनों आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। मारवाड़ की अवस्था भी आपको ध्यान रखनी है, ये भी एग्जाम में पूछी जाती है, किसके द्वारा लिखी गई थी? जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। और एक पोपाबाई की पोल। पोपाबाई की पोल तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पूछी जाती है, आपको पता भी होगा। पोपाबाई की पोल जो है ये आपकी दोस्तों जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई थी। और इसमें क्या बताया गया दोस्तों? इसमें मारवाड़ सरकार की आलोचना की गई थी, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। याद रह जाएगा, मारवाड़ की अवस्था, पोपाबाई की पोल जयनारायण व्यास के द्वारा लिखी गई और इसमें मारवाड़ सरकार की आलोचना की गई। 1931 में जयनारायण व्यास ने मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना की। यह भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना। तो मारवाड़ यूथ लीग जो है दोस्तों, इसकी स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा कब की गई? तो ये आपकी 1931 में की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना जयनारायण व्यास के द्वारा कब की गई? तो ये आपकी 1931 में की गई। और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर क्या क्या हमने पढ़ा तो आप देख लीजिए, एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। 1918 में चांदमल सुराणा ने मरुधर हितकारिणी सभा की स्थापना की। 1923 में पुनर्गठन हुआ, मारवाड़ हितकारिणी सभा इसका नाम कर दिया। 1920 में मारवाड़ सेवा संघ की स्थापना हुई। मारवाड़ की अवस्था पोपाबाई पोल आपको ध्यान रखना है। और मारवाड़ यूथ लीग की स्थापना 1931 में जयनारायण व्यास ने की, इतना आपको ध्यान रखना है। अब देखिए, जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी, और ये सन आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। किसके द्वारा की गई? तो भैया अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे? जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास, जयनारायण व्यास। तो इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। तो जोधपुर प्रजामंडल की स्थापना 1934 में जयनारायण व्यास के द्वारा की गई। और इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया? भंवर लाल सर्राफ को इसका अध्यक्ष बनाया गया। तो ये अध्यक्ष आपको ध्यान रखना है, क्योंकि कभी कभार अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है। तो भंवर लाल सर्राफ जो है दोस्तों, इनको क्या किया गया? इनको यहाँ पर आपके अध्यक्ष बनाया गया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। भंवर लाल सर्राफ को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। और इनके सहयोगी कौन कौन हो जाएंगे? तो आनंद राज, मथुरादास माथुर। तो ये आपको ध्यान रखना है, मथुरादास माथुर, छगन राज, ये इनके सहयोगी हो जाएंगे। आनंद राज, छगन राज, पीछे राज आ रहा है, यहाँ पर भी राज आ रहा है, मथुरादास माथुर। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आनंद राज, मथुरादास माथुर और छगन राज इनके सहयोगी हो जाएंगे। 1934 में मारवाड़ राज्य ने मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया, जिसमें नागरिकों पर अधिक प्रतिबंध लगाए गए। तो मारवाड़ राज्य ने क्या किया दोस्तों? 1934 में मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस जारी किया, और जिसमें नागरिकों पर अधिक प्रतिबंध लगा दिया। तो आपसे पूछा जा सकता है, मारवाड़ राज्य के द्वारा मारवाड़ पब्लिक सोसाइटी ऑर्डिनेंस कब जारी किया गया? तो ये 1934 में जारी किया गया था, जिसमें नागरिकों पर प्रतिबंध अधिक लगा दिए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। मारवाड़ के अंदर दोस्तों कृष्णा दिवस मनाया गया था आपका 1936 में। 1936 में मारवाड़ के अंदर कृष्णा दिवस मनाया गया था, और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। कृष्णा दिवस आपका मारवाड़ रियासत में यानी कि जोधपुर में मनाया गया। कृष्णा नामक एक विधवा महिला थी का राजघराने के एक व्यक्ति ने अपहरण कर लिया। इसके विरोध में मारवाड़ प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया। तो कृष्णा नामक एक विधवा महिला का अपहरण कर लिया था राजघराने के व्यक्ति ने, तो उसी के विरोध में मारवाड़ प्रजामंडल ने कृष्णा दिवस मनाया, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो कृष्णा दिवस कौन सी रियासत में मनाया गया? मारवाड़ रियासत में। कब मनाया? 1936, इतना आपको ध्यान रखना है। और एक आता है आपका शिक्षा दिवस। शिक्षा दिवस 1936 का है दोस्तों। मारवाड़ राज्य ने शिक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी थी, इसीलिए 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस भी मनाया गया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। शिक्षा दिवस जो है ये भी आपका 1936 में मारवाड़ रियासत के द्वारा मनाया गया, और ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और ये आपका 21 जून 1936 को मनाया गया। क्यों मनाया गया? क्योंकि शिक्षा शुल्क में वृद्धि कर दी थी मारवाड़ सरकार ने, ठीक है। तो इसीलिए 21 जून 1936 को शिक्षा दिवस मनाया गया। तो इतना आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, 1938 में सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए। अब ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये सवाल आपका एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है और काफ़ी बार पूछा जाता है। सुभाष चंद्र बोस जो थे ये किस प्रजामंडल में आए थे? तो 1938 में जोधपुर प्रजामंडल आए थे। इन्होंने जनता को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रेरित किया। तो ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना की गई, जिसके अध्यक्ष रणछोड़ दास गट्टारी बने। अब ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना कब हुई, तो मारवाड़ लोक परिषद जो है दोस्तों, इसकी स्थापना आपकी 1938 में हुई थी। और इसका अध्यक्ष कौन बना था? तो इसका अध्यक्ष जो था वो रणछोड़ दास गट्टानी बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। रणछोड़ दास गट्टानी बने थे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आपका आता रहता है, ठीक है। 1938 में मारवाड़ लोक परिषद की स्थापना हुई, और यहाँ पर अध्यक्ष आपके कौन बने? रणछोड़ दास गट्टानी बने थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
आगे देखिए 1942 में राज्य सरकार प्रजामंडल के कार्यकर्ताओं को पकड़कर जेल में डाल रही थी। तब जयनारायण व्यास के नेतृत्व में कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। तो एक कार्यकर्ता बाल मुकुंद बिस्सा की यहाँ पर मृत्यु हो गई थी। तो 1942 में बाल मुकुंद बिस्सा की मृत्यु हो गई थी दोस्तों। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ये प्रमुख क्रांतिकारी हम जब पढ़ेंगे दोस्तों तो इनके बारे में डिटेल में मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। इन्हें राजस्थान का जतिन दास भी कहा जाता है, तो इसके बारे में हम देखेंगे। 26 जुलाई 1942 को समूचे राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस मनाया गया। तो समूचे राजपूताना में मारवाड़ा सत्याग्रह दिवस जो है दोस्तों, ये आपका 26 जुलाई 1942 को मनाया गया। ये आपको ध्यान रखना है। तो मारवाड़ सत्याग्रह दिवस राजपूताना में 26 जुलाई 1942 को मनाया गया। अब आगे देखिए, इतना आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1934 में हुई थी। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई, ये आपको ध्यान रखना है। और इसका गठन किसने किया था? तो पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा हाड़ौती प्रजामंडल का गठन किया गया था। नेनूराम शर्मा, आपको याद होगा अच्छे से। पंडित नेनूराम शर्मा ने हाड़ौती सेवा संघ की स्थापना भी की थी। हाड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता हाजी फैज मोहम्मद ने की। तो ये आपसे पूछा जा सकता है, हाड़ौती प्रजामंडल का जो अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो हा से हाड़ौती हो जाएगा और हा से आपका हाजी फैज मोहम्मद हो जाएगा। इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ठीक है। हाजी फैज मोहम्मद हो जाएगा। तो इन्होंने हाड़ौती प्रजामंडल के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। हालांकि एग्जाम में नहीं पूछा जाता है, लेकिन याद रखना है, हमको कोई सा भी सवाल ऐसा नहीं छोड़ना है जो कि एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हाजी फैज मोहम्मद ने इसकी अध्यक्षता की थी, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों, कोटा प्रजामंडल। हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना तो आपकी 1934 में हुई थी, लेकिन ये सक्सेसफुल नहीं रहा। तो इसके बाद 1939 ईस्वी में दोस्तों आपके कोटा प्रजामंडल की स्थापना की गई। कोटा प्रजामंडल की स्थापना भी नेनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी, लेकिन किसके सहयोग से की गई? तो पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से की गई थी। तो ये दोनों नाम आपको ध्यान रखने हैं। हाड़ौती प्रजामंडल के निष्क्रिय हो जाने पर नेनूराम शर्मा ने पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की और इसका प्रथम अधिवेशन पंडित नेनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल 12 में आयोजित हुआ। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो नेनूराम शर्मा, ये आपको ध्यान रखना है, पंडित अभिन्न हरि के सहयोग से कोटा प्रजामंडल की स्थापना की। किसके सहयोग से की? तो पंडित अभिन्न हरि, ये आपको ध्यान रखना है। कभी कभार क्या होता है दोस्तों, हाड़ौती प्रजामंडल का अध्यक्ष पूछा जाता है और नेनूराम शर्मा ऑप्शन में नहीं होता है, तब हम क्या आंसर करते हैं? पंडित अभिन्न हरि आंसर करते हैं। तो इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, अगर नेनूराम शर्मा आपको ऑप्शन में नहीं मिले और अभिन्न हरि ऑप्शन में मिले तो अभिन्न हरि आपको आंसर करना है, और दोनों ऑप्शन में हो तब नेनूराम शर्मा आपको आंसर करना है, ठीक है। और एक बात आपको ध्यान रखनी है, जब कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था तो यहाँ पर पंडित नेनूराम की अध्यक्षता में मांगरोल 12 में हुआ था। तो प्रथम अधिवेशन कहाँ पर हुआ? तो ये आपका मांगरोल 12 में हुआ था। और एक कब हुआ था दोस्तों? जहाँ तक मुझे याद आ रहा है ये शायद 1942 में हुआ था, ठीक है। फिर भी एक बार कंफर्म करके मैं आपको बता दूंगा, मांगरोल 12 में आपका 1942 में दोस्तों कोटा प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ था। तो ये मांगरोल 12 आपको ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मांगरोल 12 में आपका प्रथम अधिवेशन हुआ था कोटा प्रजामंडल का लगभग 1942 में। और यहाँ पर एक सहयोगी आपको ध्यान रखने हैं, तनसुख लाल मित्तल। ये तनसुख लाल मित्तल जो है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो कोटा प्रजामंडल से संबंधित है आपके तनसुख लाल मित्तल, याद रह जाएगा। तनसुख लाल मित्तल जो है ये आपके कोटा प्रजामंडल से संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए दोस्तों, बीकानेर प्रजामंडल। बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी। तो सिंपल सा सवाल पूछा जाएगा, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। वो अभी हम आगे देखेंगे किसके द्वारा की गई, कहाँ पर की गई। अभी बेसिक डिटेल हम पढ़ लेते हैं पहले। बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति चूरू के स्वामी गोपाल दास लाए। तो बीकानेर में सर्वप्रथम जन जागृति जो है वो चूरू के स्वामी गोपाल दास लाए थे। इन्होंने 1907 में दोस्तों चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की। तो चूरू में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में किसके द्वारा की गई? तो ये स्वामी गोपाल दास जी के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। स्वामी गोपाल दास के द्वारा 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई। और ये बेसिक सा सवाल है, काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है। तो 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? गोपाल दास के द्वारा की गई। अब आगे देखिए, बीकानेर राज्य का पहला राज्य था जिसने बीकानेर में प्रजामंडल आंदोलन को आगे बढ़कर संरक्षण दिया। 1913 में, ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 1913 में महाराजा गंगा सिंह ने प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाए प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो ये 1913 में दोस्तों गंगा सिंह के द्वारा की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। महाराजा गंगा सिंह के द्वारा 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना की गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, ठीक है। 1913 में प्रजा प्रतिनिधि सभा की स्थापना किसने की? गंगा सिंह के द्वारा की गई। अब आगे देखिए, 1920 में बीकानेर में बाबू मुक्ता प्रसाद ने सदा विदा प्रचारणी सभा की स्थापना की। अब ये अलग है दोस्तों, सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना 1907 में हुई थी
गोपाल दास के द्वारा की गई थी। लेकिन ये अलग है आपकी, ये 1920 में बीकानेर में बाबू मुक्ता प्रसाद ने क्या किया, सदा विदा प्रचारणी सभा की स्थापना की। तो अगर आपसे पूछा जाए सद विदा प्रचारणी सभा की स्थापना 1920 में किसके द्वारा की गई थी, तो ये बाबू मुक्ता प्रसाद के द्वारा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। तो सद विदा अलग है, सर्वहितकारिणी सभा अलग है। इस सभा ने धर्म विजय तथा सत्य विजय नामक 2 नाटक मंचित किए, जिसका उद्देश्य रिश्वतखोरी व अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाना था। तो ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सदविदा प्रचारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो दोस्तों 1920 में बाबू मुक्ता प्रसाद के द्वारा आपकी सदविदा प्रचारणी सभा की स्थापना की गई। और यहाँ पर धर्म विजय और सत्य विजय नामक 2 नाटक रचित किए गए, धर्म विजय और सत्य विजय, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए, बीकानेर महाराजा गंगा सिंह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन चले गए। तो गंगा सिंह तो जो है वह द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने लंदन चले गए। पीछे से कार्यकर्ताओं ने बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार कर सम्मेलन के सदस्यों में बांटे। तो बीकानेर एक दिग्दर्शन नामक ज्ञापन तैयार करके इन्होंने सम्मेलन के सदस्यों में बांटे। स्वामी गोपाल दास, चंदनमल बहड़, सत्यनारायण, बद्री प्रसाद, खूबराम, प्यारेलाल को बीकानेर षड्यंत्र केस में गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया। तो दोस्तों यहाँ पर बीकानेर षड्यंत्र केस के तहत आपके गोपाल दास, स्वामी गोपाल दास जिनके बारे में हमने पढ़ा, जिनके द्वारा 1907 में सर्वहितकारिणी सभा की स्थापना की गई, चंदमल बहड़, सत्यनारायण और बद्री प्रसाद, खूबराम और प्यारेलाल को बीकानेर षड्यंत्र के केस के तहत गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए दोस्तों, अब प्रजामंडल की स्थापना जो है वो कब हुई, तो बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना आपकी 4 अक्टूबर 1936 को हुई थी। ये डेट आपको ध्यान रखनी है, 4 अक्टूबर 1936 को आपके बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। डेट के साथ याद रखना है, 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मग्गाराम वेद ने की। वो लक्ष्मणदास स्वामी मंत्री और भिक्षालाल बोरा यहाँ पर कोषाध्यक्ष चुने गए। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1936 में यानी 4 अक्टूबर 1936 को बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना किसने की थी, मग्गाराम वेद ने की थी। और यहाँ पर लक्ष्मणदास स्वामी जो थे ये मंत्री बने थे, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है मंत्री किसको बनाया गया, तो लक्ष्मणदास स्वामी को यहाँ पर मंत्री बनाया गया। कोषाध्यक्ष कौन चुने गए, तो कोषाध्यक्ष आपके भिक्षालाल बोहरा चुने गए। तो ये 3 नाम आपको ध्यान रखने हैं। इसके अलावा रघुवर दयाल गोयल आएगा आपका, वो भी आपको ध्यान रखना है। सरकार ने प्रजामंडल के नेताओं को गिरफ्तार कर बीकानेर राज्य की सीमा से बाहर चले जाने को कहा। बीकानेर से निष्कासित मग्गाराम वेद और लक्ष्मी देवी आचार्य, तो ये लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध किससे दोस्तों, बीकानेर से। ये सवाल आपका काफ़ी बार एग्जाम में आता रहता है, ठीक है। लक्ष्मी देवी आचार्य का संबंध किससे हो जाएगा आपका, बीकानेर प्रजामंडल से हो जाएगा। और लक्ष्मणदास स्वामी का संबंध भी बीकानेर से हो जाएगा। ने कलकत्ता में निवास कर रहे प्रवासी राजस्थानियों के सहयोग से मग्गाराम वेद ने कलकत्ता में बीकानेर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की तथा बीकानेर की थोती पोती पुस्तिका प्रकाशित कराई। तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई, कलकत्ता में हुई। किसके द्वारा की गई, मग्गाराम वेद के द्वारा की गई। और मग्गाराम वेद, लक्ष्मी देवी आचार्य आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मणदास स्वामी जो कि मंत्री बने थे, ठीक है, और भिक्षालाल बोहरा जो थे उन्हें कोषाध्यक्ष बनाया गया था। इतना आपको ध्यान रखना है। फिर इसके बाद देखिए, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद जो है इसकी स्थापना 22 जुलाई 1942 में हुई थी। तो बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई, तो ये 1942 में हुई थी। तो ये भी आपका एग्जाम में पूछा जाता है, बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना कब हुई, तो 22 जुलाई 1942 को हुई थी। और यहाँ पर किसके द्वारा की गई थी बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना, तो रघुवर दयाल गोयल के द्वारा की गई थी। तो यहाँ पर 4-5 नाम आपको ध्यान रखने हैं दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि मैंने आपको बताया है। एक तो क्या ध्यान रखना है, मग्गाराम वेद, ठीक है, लक्ष्मणदास स्वामी आपको ध्यान रखना है जो कि मंत्री रहे, भिक्षालाल बोहरा ध्यान रखना है, और एक लक्ष्मी देवी आचार्य आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा यहाँ पर रघुवर दयाल गोयल जो है इनका संबंध भी आपका बीकानेर प्रजामंडल से हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा बीकानेर राज्य प्रजा परिषद की स्थापना 22 जुलाई 1942 को की गई। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको ध्यान रखना है बीकानेर प्रजामंडल से संबंधित, ठीक है। अब दोस्तों प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई थी। और ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी जाती है। 24 अप्रैल 1938 आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार ये डेट एग्जाम में पूछी जा चुकी है, तो ये आपको ध्यान रखना है। 1938 के साथ साथ आपको 24 अप्रैल भी ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। तो मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा की गई थी। माणिक्यलाल वर्मा जो है वो यहाँ पर संस्थापक हो जाएंगे। संस्थापक कौन हो जाएंगे आपके, माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे, यानी गठनकर्ता आपके माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर अध्यक्ष किसको बनाया गया, बलवंत सिंह मेहता जो है दोस्तों इनको यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। माणिक्यलाल वर्मा जो है ये तो यहाँ पर संस्थापक हो जाएंगे, बलवंत सिंह मेहता जो है ये मेवाड़ प्रजामंडल के अध्यक्ष हो जाएंगे। तो 24 अप्रैल 1938 को माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई, अध्यक्ष यहाँ पर बलवंत सिंह मेहता को बनाया गया। अब आगे देखिए,
मेवाड़ सरकार ने 24 सितंबर 1938 को प्रजामंडल को गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो 24 सितंबर 1938 को मेवाड़ प्रजामंडल जो था दोस्तों, उसको मेवाड़ सरकार ने गैर कानूनी घोषित कर दिया। और माणिक्यलाल वर्मा और उनकी पत्नी नारायणी देवी वर्मा, पुत्री स्नेहलता, सुशीला, प्यारचंद विश्नोई की पत्नी भगवती देवी को मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। तो यहाँ पर नारायणी देवी वर्मा और उनकी पुत्री थी स्नेहलता, इसके अलावा सुशीला, प्यारचंद विश्नोई की पत्नी थी भगवती देवी, इनको मेवाड़ से निष्कासित कर दिया। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, यहाँ से एग्जाम में सवाल बन के आएगा। नारायणी देवी वर्मा जो है और पुत्री स्नेहलता, सुशीला, प्यारचंद विश्नोई की पत्नी भगवती देवी, इनका संबंध किससे हो जाएगा? आपका मेवाड़ प्रजामंडल से हो जाएगा। तो ये नाम आपको ध्यान रखने हैं, नारायणी देवी वर्मा, स्नेहलता, सुशीला, प्यारचंद विश्नोई की पत्नी आपकी भगवती देवी, इनका संबंध किससे हो जाएगा? आपका मेवाड़ प्रजामंडल से हो जाएगा। आगे देखिए, माणिक्यलाल वर्मा अजमेर आ गए, यहाँ अस्थायी कार्यालय बनाया, वो मेवाड़ का वर्तमान शासन पुस्तिका प्रकाशित कर मेवाड़ सरकार की आलोचना की। तो दोस्तों मेवाड़ प्रजामंडल जो था दोस्तों, इसे गैर कानूनी घोषित कर दिया। तो माणिक्यलाल वर्मा ने इसका अस्थायी कार्यालय कहाँ पर बनाया? अजमेर में बनाया। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, मेवाड़ प्रजामंडल का अस्थायी कार्यालय कहाँ पर बनाया गया? तो अजमेर में बनाया गया। किसके द्वारा? माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा। और इनके द्वारा एक पुस्तिका निकाली गई जिसका नाम क्या है? मेवाड़ का वर्तमान शासन, ठीक है। मेवाड़ का वर्तमान शासन ये माणिक्यलाल वर्मा के द्वारा प्रकाशित की गई और इसमें सरकार की आलोचना की गई। तो ये दोनों पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो ये दोनों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। आगे देखिए, नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ। ये भी आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रथम अधिवेशन आपका कब हुआ था? तो ये आपका नवंबर 1941 में हुआ था दोस्तों। नवंबर 1941 में मेवाड़ प्रजामंडल का प्रथम अधिवेशन हुआ और उसमें अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा अध्यक्षता की गई। और ये आपका कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। तो मैंने यहाँ पर दो बातें आपको बताई है दोस्तों। मेवाड़ प्रजामंडल की जब स्थापना हुई थी 24 अप्रैल 1938 को, उस समय आपका अध्यक्ष कौन था? बलवंत सिंह मेहता था। लेकिन जब प्रथम अधिवेशन होता है उस समय अध्यक्ष आपके माणिक्यलाल वर्मा ही बनते हैं। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और अधिवेशन कहाँ पर होता है? उदयपुर में होता है। अधिवेशन का उद्घाटन किसने किया? तो ये सवाल काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है और ध्यान भी रखना है आपको। अधिवेशन का उद्घाटन आचार्य जे.बी. कृपलानी के द्वारा किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। जे.बी. कृपलानी जो थे इनके द्वारा उद्घाटन किया गया था और इनके साथ साथ आपको विजय लक्ष्मी पंडित भी ध्यान रखना है, इन्होंने भी इसमें भाग लिया था, ठीक है। तो यहाँ पर उद्घाटन जे.बी. कृपलानी के द्वारा किया गया और विजय लक्ष्मी पंडित ने भी यहाँ पर भाग लिया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों सवाल एग्जाम में आते रहते हैं। तो यहाँ पर अध्यक्षता माणिक्यलाल वर्मा जी के द्वारा की गई, ये आपको ध्यान रखना है। उदयपुर में हुआ था और जे.बी. कृपलानी ने यहाँ पर उद्घाटन किया था और इनके साथ साथ विजय लक्ष्मी पंडित ने भी यहाँ पर भाग लिया था। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता माणिक्यलाल वर्मा, तो एक तो आपके माणिक्यलाल वर्मा हो जाएंगे, एक आपके बलवंत सिंह मेहता हो जाएंगे और एक आपके मोहनलाल सुखाड़िया हो जाएंगे। इनको गिरफ्तार कर लिया गया। तो भारत छोड़ो आंदोलन यानी कि 1942 के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल के प्रमुख नेता आपके माणिक्यलाल वर्मा, बलवंत सिंह मेहता और मोहनलाल सुखाड़िया जो थे, इन तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया। और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल एग्जाम में आ चुका है। सवाल पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान मेवाड़ प्रजामंडल के कौन से नेता को गिरफ्तार नहीं किया गया था? तो ये तीनों नाम दिए गए थे, इनको गिरफ्तार किया गया था, एक नाम अलग से दिया गया था और वो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके का सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको ध्यान रखना है मित्रों, ठीक है। आगे देखिए, 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946 को उदयपुर में अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन, जिसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की। तो ये सवाल भी एग्जाम में पूछा जाता है। आपकी एक लोक परिषद है दोस्तों, अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद। तो अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ? ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो 7वां अधिवेशन इसका कहाँ पर हुआ था? उदयपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। और अखिल भारतीय देसी राज्य लोक परिषद का 7वां अधिवेशन कहाँ पर हुआ? उदयपुर में हुआ था। ये दो सवाल यहाँ से पूछे जाते हैं, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और ये कब की बात हो जाएगी आपकी? 31 दिसंबर 1945 से 1 जनवरी 1946, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें रियासतों के शासकों से अपील की गई वे अपनी रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करें। अब आगे देखिए दोस्तों, मेवाड़ प्रजामंडल से संबंधित इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है। अब आगे हम देखेंगे सिरोही प्रजामंडल। सिरोही प्रजामंडल से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वो देख लेते हैं। 1933 में बम्बई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना की गई। तो सिरोही लोक परिषद की स्थापना आपकी 1933 में की गई थी और ये कहाँ पर की गई थी? बम्बई में की गई थी, ठीक है। तो बम्बई में सिरोही लोक परिषद की स्थापना 1933 में की गई। फिर 1934 में सिरोही के युवकों ने बम्बई में प्रजामंडल गठन का प्रयास किया। इन्होंने यहाँ पर प्रयास किया था दोस्तों, यानी गठित नहीं हुआ था, प्रयास किया था। तो 1934 में सिरोही के युवकों ने बम्बई में प्रजामंडल के गठन का प्रयास किया था।
लेकिन सिरोही लोक परिषद की स्थापना इन्होंने 1933 में बम्बई में कर दी थी। ये बात आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कब हुई, तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सिरोही लोक परिषद की स्थापना कब हुई, तो ये आपकी 1933 में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब आगे देखिए दोस्तों, गोकुल भाई भट्ट ने 1939 में सिरोही प्रजामंडल की स्थापना की। तो सिरोही प्रजामंडल की स्थापना 1939 में गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1939 में हुई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, किसके द्वारा की गई? गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई। सिरोही प्रजामंडल के नेतृत्व में हुई सभा पर लाठीचार्ज हुआ। महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक समाचार पत्र में इस पर टिप्पणी की। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिरोही प्रजामंडल के नेतृत्व में जो सभा हुई थी उस पर लाठीचार्ज किया गया। तो महात्मा गांधी जी जो थे, इन्होंने एक आपका समाचार पत्र है हरिजन सेवक समाचार पत्र, इसमें इसके बारे में टिप्पणी की थी। तो ये सवाल पूछा जा सकता है, सिरोही प्रजामंडल पर जब लाठीचार्ज किया गया था तो दोस्तों महात्मा गांधी जी के द्वारा कौन से समाचार पत्र में टिप्पणी की गई? तो हरिजन सेवक नामक समाचार पत्र में। सिंपल सा सवाल पूछा जा सकता है। आगे देखिए, सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण धर्मचंद सुराणा को 6 माह की सजा दी गई। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, धर्मचंद सुराणा जो है दोस्तों, इनका संबंध कौन से प्रजामंडल से हो जाएगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, धर्मचंद सुराणा जो है इनका संबंध आपका सिरोही प्रजामंडल से हो जाएगा। इन्होंने सिरोही प्रजामंडल में भाग लिया, इसीलिए इन्हें 6 महीने की सजा हुई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सवाल आपका छप सकता है, ठीक है, इस पर आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। ये आपको ध्यान रखना है, धर्मचंद सुराणा, इनका संबंध किससे हो जाएगा? सिरोही प्रजामंडल से हो जाएगा, और इन्हें 6 माह की सजा दी गई सिरोही प्रजामंडल की गतिविधियों में भाग लेने के कारण। अब आगे देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल। डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना अगस्त 1944 में भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो भोगीलाल पांड्या के द्वारा डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1944 में की गई। ये सन आपको ध्यान रखना है, अगस्त 1944। अगस्त ध्यान नहीं रखोगे तो भी यहाँ पर सन पूछा जाता है। 1944 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1944 में आपके डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। और यहाँ पर सहयोगी कौन कौन हो जाएंगे? एक तो शिवलाल कोटड़िया, एक आपके हरिदेव जोशी, और एक है आपके गौरीशंकर आचार्य। ये तीनों आपको ध्यान रखने हैं। शिवलाल एग्जाम में पूछा जा चुका है, ये आपको ध्यान रखना है। शिवलाल कोटड़िया, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य, इनका संबंध आपका डूंगरपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों एक पुनावाड़ा कांड हुआ था, जिसके बारे में देख लेते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है। पुनावाड़ा कांड जो है ये मई 1947 में, कब हुआ दोस्तों? ये मई 1947 में विद्यालय संचालित करने के अपराध में शिक्षक शिवराम भील को पुनावाड़ा गाँव में यातनाएँ दी गई। तो शिवराम भील जो थे दोस्तों, शिवराम भील ये आपके अध्यापक थे, इनको क्या दी गई? पुनावाड़ा गांव में यातनाएं दी गई मई 1947 में, यानी कि लगभग 1947 की बात है आपकी, पुनावाड़ा कांड। इसके अलावा रास्तापाल कांड जो है दोस्तों, ये भी आपका किस में हुआ था? ये भी आपका डूंगरपुर प्रजामंडल में हुआ था। 19 जून 1947 को रास्तापाल गाँव में विद्यालय के अध्यापक सेंगाबाई को रस्सी की सहायता से घसीटा जा रहा था। तो रास्तापाल गाँव में एक आपके अध्यापक थे सेंगाबाई, उनको रस्सी की सहायता से घसीटा जा रहा था। और बात कब की हो जाएगी आपकी? 19 जून 1947 की। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उसको बचाने के लिए नानाभाई खाट वो 13 वर्षीय भील बालिका कालीबाई को गोली मार दी गई। तो यहाँ पर नानाभाई और एक आपकी भील बालिका थी 13 वर्षीय, जिन्होंने बचाने की कोशिश की थी, तो उनको गोली मार दी गई। तो कालीबाई, तो ये आपको ध्यान रखना है, उस रस्सी को जो कालीबाई थी उसने काट दिया था, ये आपको ध्यान रखना है। तो नानाबाई और कालीबाई जो है इनको गोली मार दी गई, और रास्तापाल में कालीबाई की स्मृति में स्मारक बना हुआ है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। आपसे सवाल पूछा जाएगा, कालीबाई जो है इनका संबंध किससे हो जाएगा? तो रास्तापाल कांड से हो जाएगा, ठीक है। कालीबाई का संबंध अगर नॉर्मली पूछा जाए तो डूंगरपुर से हो जाएगा, नानाभाई खाट का संबंध भी डूंगरपुर से हो जाएगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर सेंगाबाई जो थे, इनको रस्सी की सहायता से घसीटा जा रहा था। तो 2 कांड आपको ध्यान रखने हैं, एक तो पुनावाड़ा कांड और एक आपका रास्तापाल कांड। रास्तापाल कांड में आपको डेट भी ध्यान रखनी है दोस्तों, 19 जून, ठीक है। रास्तापाल कांड में आपको डेट भी ध्यान रखनी है, 19 जून 1947, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए, प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों 1945 में हुई थी, ठीक है। किसके द्वारा की गई? अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा स्थापित किया गया था। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अमृतलाल जो है, अमृतलाल और चुन्नीलाल 4-5, इसको कैसे याद रखते हैं हम? ऐसे याद रखते हैं, चुन्नीलाल 4-5 लोटे अमृत के लेने प्रतापगढ़ गया। 4-5 लोटे अमृत के लेने कहाँ गया? प्रतापगढ़ गया। तो 4-5 से आपका 1945 हो जाएगा, अमृत से आपका अमृतलाल पायक हो जाएगा, और चुन्नीलाल प्रभाकर द्वारा ये स्थापित किया गया था। तो अमृतलाल पायक और चुन्नीलाल का संबंध आपका प्रतापगढ़ प्रजामंडल से हो जाएगा, और 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो प्रतापगढ़ प्रजामंडल में इतना ध्यान रखना है, 1945 अमृतलाल पायक
और आपका चुन्नीलाल प्रभाकर, ये आपको ध्यान रखना है। अब आगे देखिए जैसलमेर प्रजामंडल, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। जैसलमेर प्रजामंडल जो है दोस्तों, इसकी स्थापना भी आपकी 1945 में हुई थी, 15 दिसंबर 1945 को। ठीक है, जैसलमेर के लोग जो है वो 4-5 मीठे बोल बोलते हैं, मीठे बोल बोलते हैं, इस तरीके से याद रखते हैं। 4-5 से आपका 1945 हो जाएगा, मीठे से आपका मीठालाल व्यास हो जाएगा। तो मीठालाल व्यास के द्वारा जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में की गई थी। तो 15 दिसंबर 1945 को दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई थी। जैसलमेर रियासत में जन जागृति लाने का श्रेय सागरमल घोपा को दिया जाता है। तो सागरमल घोपा जो थे दोस्तों, ये जैसलमेर के प्रमुख क्रांतिकारी थे, ये आपको ध्यान रखना है। इनके द्वारा दोस्तों आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें प्रकाशित की गई थी। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछी जाती है। जैसलमेर में 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस मनाया गया। तो दोस्तों ये सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, जवाहर दिवस कौन सी रियासत में मनाया गया? तो ये आपका जैसलमेर रियासत में मनाया गया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है, क्यों मनाया गया? जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य की कामना करने हेतु, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जवाहरलाल नेहरू के स्वास्थ्य की कामना करने हेतु 16 नवंबर 1930 को जवाहर दिवस जो है ये जैसलमेर रियासत में मनाया गया। और ये सवाल इंपॉर्टेंट है, डेट के साथ एग्जाम में पूछा जाता है दोस्तों। 16 नवंबर 1930 जवाहर दिवस जैसलमेर रियासत, ये आपको ध्यान रखना है, ये डेट के साथ एग्जाम में पूछा जाता है, 16 नवंबर 1930। और सागरमल घोपा के द्वारा आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा पुस्तकें लिखी गई है। तो आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर का गुंडाराज, रघुनाथ सिंह का मुकदमा, ये किसके द्वारा लिखी गई? ये सागरमल घोपा के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है दोस्तों। ठीक है, ये जैसलमेर के आपके प्रमुख क्रांतिकारी हो जाएंगे। अब आगे देखिए 15 दिसंबर 1945 को मीठालाल व्यास ने जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की। जैसा कि अभी हम पढ़ेंगे दोस्तों, एक तो आपका भरतपुर प्रजामंडल है। भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना आपकी भरतपुर के बाहर रेवाड़ी में हुई थी, रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। इसी तरीके से आपके दोस्तों जैसलमेर प्रजामंडल की जो स्थापना है वो भी आपकी बाहर हुई थी, यानी कि जोधपुर में हुई थी, यानी इनकी स्थापना जो है वो बाहर हुई थी। इसी तरीके से सिरोही प्रजामंडल की स्थापना कहाँ पर हुई दोस्तों? सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपकी बम्बई में हुई थी, गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना आपकी रेवाड़ी में हुई, यानी भरतपुर के बाहर हुई थी। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना आपकी जैसलमेर में ना होकर जोधपुर में हुई। सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपकी सिरोही में ना होकर बम्बई में हुई। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा हमने पढ़ा था दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना भी कहाँ पर हुई थी? कलकत्ता में हुई थी। तो ये 3-4 प्रजामंडल है जो कि आपको अलग से ध्यान रखने हैं, इनकी स्थापना जो है बाहर हुई है दोस्तों। ठीक है, बीकानेर प्रजामंडल की कलकत्ता में, सिरोही की बम्बई में, जैसलमेर की जोधपुर में, भरतपुर की रेवाड़ी में। ये 4 प्रजामंडल आपको ध्यान रखने हैं। इनकी स्थापना जहाँ पर इनका स्थान है वहाँ पर नहीं हुई, बाहर हुई है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चारों मैंने आपको एक साथ बता दिए, याद कर लेना इनको। ठीक है, तो मीठालाल व्यास के द्वारा 1945 में जोधपुर में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो जैसलमेर में ना होकर इसकी स्थापना कहाँ पर हुई? जोधपुर में हुई। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब आगे देखिए दोस्तों अलवर प्रजामंडल। अलवर प्रजामंडल की स्थापना दोस्तों अलवर में जन जागृति पंडित हरिनारायण शर्मा लेके आए। इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ तथा आदिवासी संघ की स्थापना की। तो पंडित हरिनारायण शर्मा का संबंध जो है दोस्तों ये अलवर प्रजामंडल से हो जाएगा। इन्होंने अस्पृश्यता निवारण संघ, वाल्मीकि संघ और आदिवासी संघ की स्थापना की। हरिनारायण शर्मा को अलवर शासक जय सिंह ने अपना सलाहकार नियुक्त किया। तो अलवर का शासक था दोस्तों जय सिंह। तो जय सिंह जो था इसने हरिनारायण शर्मा को अपना सलाहकार नियुक्त किया था। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे देखिए 1938 में हरिनारायण शर्मा, कुंज बिहारी मोदी ने अलवर प्रजामंडल की स्थापना की। तो हरिनारायण शर्मा जो है दोस्तों, पंडित हरिनारायण शर्मा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा कुंज बिहारी मोदी, तो इनके द्वारा दोस्तों अलवर प्रजामंडल की स्थापना कब की गई? 1938 में की गई। ये आपको ध्यान रखना है, ये सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा। 1938 में अलवर प्रजामंडल की स्थापना किसके द्वारा की गई? हरिनारायण शर्मा और कुंज बिहारी मोदी के द्वारा की गई। अभी इनके बारे में देखेंगे हम। ठीक है, एक साथ में आपको रिवाइज करवा दूंगा दोस्तों, एक डायग्राम के माध्यम से मैं पूरा रिवाइज करवा दूंगा, किसकी स्थापना कब हुई, किसका अध्यक्ष कौन था और उस प्रजामंडल में कौन कौन व्यक्ति शामिल थे, उसका एक साथ रिवीजन करेंगे अभी हम लास्ट में। ठीक है, क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका 3 से 4 मिनट में। जून 1941 में राजगढ़ में अलवर प्रजामंडल द्वारा जागीर माफी प्रजा सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसका उद्घाटन सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा किया गया। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जून 1941 में राजगढ़ में अलवर प्रजामंडल द्वारा जागीर माफी प्रजा सम्मेलन आयोजित हुआ था। तो कौन सा सम्मेलन हुआ था? जागीर माफी प्रजा सम्मेलन। ये आपको ध्यान रखना है। ये आपका कहाँ पर हुआ? अलवर रियासत में हुआ। तो जिसका उद्घाटन किसने किया था? तो सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा किया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसमें प्रस्ताव रखा गया कि किसान को अपनी भूमि रखने और गिरवी रखने का अधिकार प्राप्त होगा। तो किसान अपनी भूमि रख सकेगा और उसे गिरवी रखने का अधिकार होगा। तो यहाँ पर उद्घाटन किसने किया? ये इंपॉर्टेंट है, सत्यदेव विद्यालंकार ने उद्घाटन किया था। ये बात आपको ध्यान रखना है।
ठीक है। और ये भी आपसे पूछा जा सकता है जागीर माफी प्रजा सम्मेलन कहाँ पर आयोजित हुआ, तो अलवर प्रजामंडल में आयोजित हुआ था 1941 में, जून 1941 में राजगढ़ में। इतना आपको ध्यान रखना है। और इतना तो ध्यान रखना ही आपको, सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा यहाँ पर उद्घाटन किया गया था। अगर आप इतना ध्यान रखोगे तो आपको ये भी याद रह जाएगा उद्घाटन किसका किया था, तो जागीर माफी प्रजा सम्मेलन का किया था। तो कहाँ पर हुआ, अलवर में हुआ। और कब हुआ, जून 1941 में हुआ। अब आगे देखिए, ब्रिटिश सरकार ने अलवर शासक जयसिंह को गद्दी से उतारकर जयसिंह को गद्दी से हटा दिया और एक जागीरदार के पुत्र तेज सिंह को गद्दी पर बिठा दिया। तो जयसिंह की जगह तेज सिंह जो था दोस्तों, इसको गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इसके विरोध में जनता ने सभा आयोजित की, तो जयसिंह के स्थान पर किसे बिठा दिया दोस्तों, तेज सिंह को बिठा दिया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जागीरदार का पुत्र था आपका तेज सिंह, इसे गद्दी पर बिठा दिया, जयसिंह को हटा दिया। अब आगे देखिए दोस्तों, भरतपुर प्रजामंडल। भरतपुर प्रजामंडल जो है दोस्तों, इसके बारे में भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं और ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। अंग्रेजों की दमनकारी नीति के विरोध में 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, भरतपुर राज्य प्रजा संघ अगर आपसे पूछा जाए, प्रजामंडल अलग है दोस्तों, प्रजा संघ अलग है। तो भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना कब हुई थी, तो ये आपकी 1928 में हुई थी। ये आपका सेट के एग्जाम में पूछा गया था दोस्तों 2023 में। तो 1928 में भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना हुई थी, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। 4 मार्च 1938 को रेवाड़ी हरियाणा में किशनलाल जोशी के प्रयासों से प्रजामंडल की स्थापना हुई। तो भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना आपकी रेवाड़ी हरियाणा में हुई थी। कब हुई थी, 4 मार्च 1938 को हुई थी। ठीक है, 4 मार्च 1938 को आपके भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई थी रेवाड़ी हरियाणा में। किसके द्वारा की गई, किशनलाल जोशी के द्वारा की गई थी। और यहाँ पर अध्यक्ष किसे बनाया गया, तो किशनलाल जोशी के द्वारा या इनके प्रयासों से स्थापना हुई। अध्यक्ष यहाँ पर गोपीलाल यादव को बनाया गया। तो वेरी इंपॉर्टेंट है, गोपीलाल यादव को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया। ठाकुर देसराज यहाँ पर उपाध्यक्ष और रेवती शरण शर्मा यहाँ पर उपाध्यक्ष बने थे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। रेवती शरण शर्मा वेरी इंपॉर्टेंट है, रेवती शरण शर्मा और ठाकुर देसराज। और यहाँ पर कोषाध्यक्ष कौन बने थे आपके, मास्टर आदित्येंद्र। तो मास्टर आदित्येंद्र जो थे वो यहाँ पर कोषाध्यक्ष बने थे। तो ये बात की जा रही है भरतपुर प्रजामंडल की, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, गोपीलाल यादव अध्यक्ष बने, ठाकुर देसराज रेवती शरण यहाँ पर उपाध्यक्ष बने, कोषाध्यक्ष यहाँ पर मास्टर आदित्येंद्र बने थे। कोई सा भी सवाल एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। और भरतपुर राज्य प्रजा संघ की स्थापना तो 1928 में हुई, लेकिन प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई। और 1940 में क्या हुआ, 1940 में राज्य सरकार और प्रजामंडल के बीच समझौते के बाद इसका प्रजा परिषद नाम से पंजीकरण किया गया। तो भरतपुर प्रजामंडल का नाम प्रजा परिषद कब किया गया, तो प्रजा परिषद नाम जो है ये कब पंजीकृत हुआ, तो ये 1940 में पंजीकृत हुआ। ये बात आपको ध्यान रखनी है। कब पंजीकृत हुआ दोस्तों, 1940 में। यानी कि 1928 में तो प्रजा संघ हो जाएगा, 1938 में प्रजामंडल हो जाएगा, 40 में प्रजा परिषद हो जाएगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, भरतपुर राज्य ने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण सुशीला त्रिपाठी, लक्ष्मण त्रिपाठी की पत्नी को जेल में डाल दिया। तो दोस्तों सुशीला त्रिपाठी जो थी, जो कि आपकी लक्ष्मण त्रिपाठी की पत्नी थी, इनको जेल में डाल दिया गया क्योंकि इन्होंने मांग की थी, भरतपुर राज्य ने भरतपुर प्रजामंडल के पंजीयन की मांग करने के कारण। तो इन्होंने पंजीयन की मांग की थी, इसलिए सुशीला त्रिपाठी को जेल में डाल दिया। और ये लक्ष्मण त्रिपाठी की पत्नी थी। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सुशीला त्रिपाठी का संबंध किससे हो जाएगा आपका, सुशीला त्रिपाठी है दोस्तों, ये याद रखना आप, त्रिपाठी है पीछे। ठीक है, सुशीला गोयल है जो कि मैंने आपको अलग से बताई थी, और ये सुशीला त्रिपाठी है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। सुशीला गोयल का संबंध आपका जयपुर प्रजामंडल से था, त्रिपाठी का संबंध आपका भरतपुर प्रजामंडल से है। दोनों अलग अलग है, ध्यान रखना है। आगे देखिए, उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर महाराजा किशन सिंह को गद्दी छोड़ने के लिए कहा गया और बालक बृजेंद्र सिंह को गद्दी पर बिठाया गया। तो उत्तरदायी शासन की स्थापना की मांग स्वीकार करने पर भरतपुर महाराजा जो थे आपके किशन सिंह, उनको हटा दिया गया और उनकी जगह किसको बिठाया गया, बृजेंद्र सिंह को बिठाया गया। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और बृजेंद्र सिंह जो था दोस्तों ये बालक था, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो किशन सिंह की जगह बृजेंद्र सिंह को बिठाया गया। आगे देखिए, धौलपुर प्रजामंडल। धौलपुर प्रजामंडल 1910 में ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद ने धौलपुर में जन जागृति के लिए आचार सुधारणी सभा व 1911 में आर्य समाज की स्थापना की। ठीक है, तो 1910 में दोस्तों ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु जो थे, इनके द्वारा, और एक आपके थे यमुना प्रसाद, इन्होंने धौलपुर में जन जागृति के लिए आचार सुधारणी सभा की स्थापना की थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ये पूछी जा सकती है। आचार सुधारणी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आचार सुधारणी सभा की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु के द्वारा और यमुना प्रसाद के द्वारा धौलपुर में की गई। और 1911 में इन्होंने आर्य समाज की स्थापना भी की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर अब आगे देखिए, धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई थी दोस्तों। कृष्णदत्त पालीवाल इसके अध्यक्ष बने। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु, मूलचंद, जोरीलाल इंदू ने प्रजामंडल की स्थापना की। तो कृष्णदत्त पालीवाल यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु आपके संबंधित हो जाएंगे धौलपुर प्रजामंडल से, मूलचंद हो जाएगा, जोरीलाल इंदू हो जाएगा।
इनका संबंध आपके धौलपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। 1934 में जन जागृति हेतु ज्वाला प्रसाद और जोरीलाल ने नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना की। अब ये सवाल आपका एग्जाम में पूछा जा चुका है दोस्तों। नागरी प्रचारणी सभा, नागरी प्रचारणी सभा जो है दोस्तों, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और जोरीलाल के द्वारा की गई। ठीक है, और कब की गई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1934 में की गई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1936 में हुई है और यहाँ पर अध्यक्ष कृष्णदत्त पालीवाल बना है। लेकिन नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना आपकी 1934 में हुई है और ज्वाला प्रसाद और जोरीलाल ने की। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जबकि आचार सुधारणी सभा की स्थापना ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु और यमुना प्रसाद के द्वारा आपकी 1910 में की गई और 1911 में आर्य समाज की स्थापना की गई। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है। धौलपुर प्रजामंडल में एक कांड हुआ था दोस्तों, जिसका नाम है तसीमो कांड। ये आपका अप्रैल 1947 में हुआ था। तसीमो कांड आपका अप्रैल 1947 में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? अप्रैल 1947 में हुआ था। ये आपको ध्यान रखना है। तसीमो गांव जो है ये आपका धौलपुर में पड़ता है। प्रजामंडल की गतिविधियों के दौरान अंग्रेजों की गोलियों से ठाकुर छत्र सिंह और ठाकुर पंचम सिंह झंडा फहराते हुए शहीद हो गए थे। तो यहाँ पर छत्र सिंह और आपके पंचम सिंह, छत्र सिंह और पंचम सिंह यहाँ पर शहीद हो गए थे और इनका संबंध आपका किससे हो जाएगा? धौलपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। तसीमो कांड जो है ये आपका धौलपुर प्रजामंडल में हुआ था। तसीमो गांव धौलपुर में है और यहाँ पर ठाकुर छत्र सिंह और पंचम सिंह जो कि झंडा लहरा रहे थे दोस्तों, झंडा फहरा रहे थे, वो शहीद हो गए थे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो छत्र सिंह और पंचम सिंह का संबंध किससे हो जाएगा? धौलपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। इतना आपको ध्यान रखना है। अब दोस्तों आपका एक क्विक रिवीजन में करवाने वाला हूँ। यहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको एक साथ करवाने वाला हूँ दोस्तों। आपका एक भी सवाल यहाँ से बाहर नहीं जाएगा। नॉर्मली सवाल यही पूछा जाता है। ठीक है, अब देखिए आप, सबसे पहले देखिए आप जैसलमेर प्रजामंडल। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, क्वालिटी थोड़ी बढ़ा लेना। जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी? तो 1945 में हुई। किसके द्वारा की गई? तो यहाँ पर मीठालाल व्यास के द्वारा की गई थी और सागरमल गोपा जो थे वो यहाँ पर प्रमुख आपके गठनकर्ता हो जाएंगे। तो यहाँ पर अध्यक्ष किसे बनाया गया? मीठालाल व्यास को बनाया गया। तो जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई। मीठालाल व्यास को यहाँ पर अध्यक्ष बनाया गया और सागरमल गोपा का संबंध भी आपका जैसलमेर से हो जाएगा। अब आगे देखिए, बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1936 में हुई। ठीक है, मग्गाराम वेद यहाँ पर अध्यक्ष बने और यहाँ पर आपके प्रमुख गठनकर्ता कौन हो जाएंगे? मग्गाराम वेद है, लक्ष्मी देवी आचार्य है, लक्ष्मण दास स्वामी है, बाबू मुक्ता प्रसाद है, रघुवर दयाल गोयल है, भिक्षालाल बोरा है। ठीक है, आपके कोषाध्यक्ष बने थे भिक्षालाल बोरा। रघुवर दयाल गोयल के द्वारा आपके बीकानेर प्रजा परिषद की स्थापना की गई 1942 में। लक्ष्मी देवी आचार्य आपको ध्यान रखना है, लक्ष्मण दास स्वामी ध्यान रखना है, बाबू मुक्ता प्रसाद ध्यान रखना है, मग्गाराम वेद ध्यान रखना है। तो दोस्तों बीकानेर प्रजामंडल के बारे में बता दिया, इतना आपको ध्यान रखना है। और अगर आपसे पूछा जाए कांगड़ कांड का संबंध किससे है, तो कांगड़ कांड का संबंध जो है वो आपका किससे हो जाएगा? बीकानेर प्रजामंडल से हो जाएगा। अब आगे देखिए, किशनगढ़ प्रजामंडल। किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1939 में हुई थी। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर अध्यक्ष जमाल शाह को बनाया गया था। कांतिलाल चौथानी जो थे वो यहाँ पर संस्थापक थे दोस्तों। कांतिलाल चौथानी जो थे वो यहाँ पर संस्थापक थे और ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, कांतिलाल जैन अलग है आपके और कांतिलाल चौथानी अलग है। कांतिलाल चौथानी जो है दोस्तों ये किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक हो जाएंगे और अध्यक्ष आपके जमाल शाह हो जाएंगे। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और इसकी स्थापना कब हुई? 1939 में हुई किशनगढ़ प्रजामंडल की स्थापना। किशनगढ़, सिरोही और कोटा प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1939 में हुई है, तीनों की ध्यान रखना है। मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना 24 अप्रैल 1938 को हुई। बलवंत सिंह मेहता जो है इनको अध्यक्ष बनाया गया था। माणिक्यलाल वर्मा यहाँ पर संस्थापक हो जाएंगे। भूरेलाल भैया को उपाध्यक्ष बनाया गया था और भवानी शंकर वेद का संबंध भी आपका किससे हो जाएगा? मेवाड़ प्रजामंडल से हो जाएगा। अब आगे देखिए, डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1944 में हुई थी। ठीक है, किसके द्वारा की गई? भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई थी। तो डूंगरपुर प्रजामंडल की स्थापना 1944 में हुई, भोगीलाल पांड्या के द्वारा की गई। शिवलाल कोटड़िया, हरिदेव जोशी, गौरीशंकर आचार्य का संबंध किससे हो जाएगा? आपका डूंगरपुर प्रजामंडल से हो जाएगा। और रास्तापाल कांड और पूनावाड़ा कांड का संबंध भी आपका डूंगरपुर से हो जाएगा। अब आगे देखिए, बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1943 में हुई और यहाँ पर अध्यक्ष किसे बनाया गया? विनोद चंद्र कोठारी को बनाया गया और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी यहाँ पर संस्थापक हो जाएंगे। अब ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, बांसवाड़ा प्रजामंडल आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना कब हुई? 1943 में हुई। विनोद चंद्र कोठारी, ये सवाल आज दिन तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि नए नए सवाल बनाने पड़ते हैं, तो नए नए सवाल ये यहीं से बनाते हैं। तो विनोद चंद्र कोठारी किसके अध्यक्ष थे? बांसवाड़ा प्रजामंडल के। और भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी जो है दोस्तों वो यहाँ पर संस्थापक हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। प्रतापगढ़ के बारे में देख लेते हैं। प्रतापगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1945 में हुई। अमृतलाल पायक यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएंगे और चुन्नीलाल प्रभाकर ये भी यहाँ पर इनके साथी हो जाएंगे, ये बात आपको ध्यान रखनी है।
तो अमृतलाल पायक का संबंध आपका प्रतापगढ़ प्रजामंडल से हो जाएगा, अध्यक्ष थे, और चुन्नीलाल प्रभाकर आपके इनके साथी हो जाएंगे। इसके अलावा हाड़ौती प्रजामंडल की स्थापना 1934 में हुई थी दोस्तों, पंडित नेनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी, और यहाँ पर अध्यक्ष आपके हाजी फैज़ मोहम्मद को बनाया गया था। किसे बनाया गया? हाजी फैज़ मोहम्मद को बनाया गया था। और कोटा प्रजामंडल की स्थापना आपकी पंडित अबिन हरी और नेनूराम शर्मा के द्वारा की गई थी, और यहाँ पर अध्यक्ष किसे बनाया गया? पंडित नेनूराम शर्मा को बनाया गया। और अगर आपसे पूछा जाए तनसुख लाल मित्तल का संबंध किससे है, तो इनका संबंध भी आपका कोटा प्रजामंडल से हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, बूंदी प्रजामंडल जो है दोस्तों, इसकी स्थापना कांतिलाल जैन के द्वारा की गई थी, और अध्यक्ष यहाँ पर कांतिलाल जैन थे, और इनके सहयोगी आपके ऋषिदत्त मेहता और नित्यानंद सागर हो जाएंगे। ये आपको ध्यान रखना है, यानी ऋषिदत्त मेहता का संबंध बूंदी प्रजामंडल से है, और नित्यानंद सागर का संबंध भी बूंदी प्रजामंडल से है, और कांतिलाल जैन यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएंगे। जबकि कांतिलाल चौथानी मैंने आपको बताया था, वो आपके किशनगढ़ प्रजामंडल के संस्थापक हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। और अध्यक्ष जो है वो जमाल शाह हो जाएंगे आपके किशनगढ़ प्रजामंडल के, ये आपको ध्यान रखना है। झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो झालावाड़ प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1946 में हुई थी। कब हुई दोस्तों? 1946 में हुई थी। मांगीलाल भव्य जो है वो यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। कन्हैयालाल मित्तल और मकबूल आलम जो है दोस्तों, इनका संबंध आपका किससे हो जाएगा? झालावाड़ प्रजामंडल से हो जाएगा। तो मकबूल आलम, कन्हैयालाल मित्तल और मांगीलाल भव्य, ये आपके झालावाड़ प्रजामंडल से संबंधित हो जाएंगे। जयपुर प्रजामंडल की स्थापना 1931 में हुई थी। कपूरचंद पाटनी यहाँ पर आपके अध्यक्ष बने थे दोस्तों, और जमनालाल बजाज यहाँ पर सहयोगी थे। ठीक है, तो कपूरचंद पाटनी के द्वारा 1931 में इसकी स्थापना की गई थी। जयपुर का पुनर्गठन आपका 1936 में हुआ था, और यहाँ पर अध्यक्ष आपके चिरंजीलाल मिश्र बने थे। जमनालाल बजाज यहाँ पर सहयोगी थे, और हीरालाल शास्त्री यहाँ पर सहयोगी थे। इनके प्रयासों से ही दोस्तों आपके जयपुर का पुनर्गठन हुआ था 1936 में, ये बात आपको ध्यान रखनी है। और यहाँ पर अध्यक्ष चिरंजीलाल मिश्र बने थे। और जयपुर प्रजामंडल का जब प्रथम अधिवेशन हुआ था आपका 1938 में, तब आपके जमनालाल बजाज जो थे ये आपके अध्यक्ष बने थे, ये आपको ध्यान रखना है। और जब आपका दूसरा अधिवेशन हुआ था जयपुर प्रजामंडल का, उस समय जमनालाल बजाज की जो पत्नी थी दोस्तों, जानकी देवी बजाज, वो आपके अध्यक्ष बनी थी। आगे देखिए, मारवाड़ प्रजामंडल। मारवाड़ प्रजामंडल जो है दोस्तों, इसकी स्थापना 1934 में हुई। भंवरलाल सर्राफ जो है वो यहाँ पर अध्यक्ष बने। जयनारायण व्यास यहाँ पर संस्थापक हो जाएंगे। आनंदराज सुराणा आपको ध्यान रखना है। मथुरादास माथुर, छंगनराज चौपानसीवाला, इनका संबंध आपका किससे हो जाएगा? मारवाड़ प्रजामंडल से हो जाएगा। जयनारायण व्यास, आनंदराज सुराणा, मथुरादास माथुर, छगनराज चौपानसीवाला। और भंवरलाल सर्राफ यहाँ पर क्या बने थे? अध्यक्ष बने थे, ये बात आपको ध्यान रखनी है। अलवर प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1938 में हुई थी। हरिनारायण शर्मा यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। कुंज बिहारी मोदी और भवानी शंकर शर्मा का संबंध भी आपका अलवर प्रजामंडल से हो जाएगा। अब आगे देखिए, भरतपुर प्रजामंडल के अध्यक्ष आपके गोपीलाल यादव हो जाएंगे। जुगल किशोर चतुर्वेदी, रमेश स्वामी, मास्टर आदित्येंद्र, किशनलाल जोशी, ठाकुर देशराज और रेवती शरण शर्मा जो कि उपाध्यक्ष थी। तो ये दोस्तों यहाँ पर भरतपुर प्रजामंडल से संबंधित है। और भरतपुर प्रजामंडल की स्थापना भी आपकी 1938 में हुई थी। धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना 1936 में हुई दोस्तों। कृष्णदत्त पालीवाल यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। ज्वाला प्रसाद जिज्ञासु संस्थापक हो जाएंगे। जोरीलाल इंदू जो है वो संस्थापक हो जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा करौली प्रजामंडल जो है दोस्तों, इसकी स्थापना आपकी 1938 में हुई, और यहाँ पर त्रिलोकचंद माथुर जो है वो अध्यक्ष हो जाएंगे। चिरंजीलाल शर्मा है दोस्तों, ये चिरंजीलाल शर्मा और कुंवर मदन सिंह, इनका संबंध आपका करौली से हो जाएगा। ठीक है, मदन सिंह करौली से संबंधित है, चिरंजीलाल शर्मा करौली से संबंधित है, त्रिलोकचंद माथुर जो है वो यहाँ पर अध्यक्ष हो जाएंगे। इनके द्वारा ही दोस्तों करौली प्रजामंडल की स्थापना 1938 में की गई। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब आगे देखिए, शाहपुरा प्रजामंडल की स्थापना 1938 में हुई थी। यहाँ पर अभय सिंह ढांगी जो थे दोस्तों, ये अध्यक्ष बने थे। रमेश चंद्र ओझा और लादूराम व्यास का संबंध आपका शाहपुरा प्रजामंडल से हो जाएगा। इसके अलावा देखिए कुशलगढ़ प्रजामंडल। तो कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना कब हुई दोस्तों? 1942 में हुई थी। ठीक है, और भंवरलाल निगम यहाँ पर अध्यक्ष बने थे। और भंवरलाल निगम, पन्नालाल त्रिवेदी, ये आपके किससे संबंधित है? कुशलगढ़ प्रजामंडल से संबंधित है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कुशलगढ़ प्रजामंडल की स्थापना 1942 में हुई, और यहाँ पर भंवरलाल निगम अध्यक्ष बने थे, ये पूछा जा सकता है। और सिरोही प्रजामंडल की स्थापना आपकी 1939 में हुई थी। गोकुल भाई भट्ट के द्वारा की गई, और ये यहाँ पर अध्यक्ष थे गोकुल भाई भट्ट और धर्मचंद सुराणा, आपको ध्यान रखना है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्रजामंडल जो है दोस्तों ये आपका कंप्लीट हो चुका है, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम चैनल से आप एक बार रिवाइज कर लेना, ये सारी चीज़ें इसी प्रकार के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव सवाल भी मैं आपको करवा दूंगा, ताकि आपका कोई सा भी सवाल नहीं बचेगा, सारे सवाल आपके सही हो जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।